नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं अश्विन कुमार मित्रा। चलिए देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की क्या गतिविधियां रही संपूर्ण भारत में। तो सबसे पहले हम जाएंगे सब डिविजनल मैप में। देखिए, अगर हम आरंभ करें दक्षिणी छोर से, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गहरे नीले रंगों से दिखाया गया है। लक्षद्वीप हल्के नीले रंगों से, केरला, कर्नाटक के तटीय भाग, कोंकण एंड गोवा, गुजरात राज्य, अगर आप बोले पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, विदर्भ, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, तो इन सब जगहों को हल्के नीले या गहरे नीले रंगों से दिखाया गया। अगर हम उत्तरी भारत की बात करें तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और साथ ही साथ सिक्किम। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, त्रिपुरा और नागालैंड, तो गहरे और हल्के नीले रंगों से संपूर्ण भारत में एक तरह की स्थिति दिख रही है, जिसमें से वर्षा, जिसको हम भारी या अत्यंत भारी या एक तरह से बहुत भारी वर्षा इन सब जगहों में, इन स्टेशनों में दर्ज की गई है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो हम भारी से भारी वर्षा को अगर हम देखें तो हम सबसे मुख्य रूप से हम पाएंगे पूर्वी राजस्थान की जगहों पे भारी से भारी वर्षा दर्ज की गई है। साथ ही अगर हम भारी वर्षा की बात करें, जिसको हम हैवी रेनफॉल कह रहे हैं, तो हम पाएंगे कि ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उत्तराखंड, वेस्ट राजस्थान, पंजाब, गुजरात, ये वाले भाग, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एंड गोवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़। सो कुल मिला के देखेंगे जो रंगों को हमने बताया हल्के नीले और गहरे नीले रंगों से, इन जगहों पे अत्यंत भारी, भारी और बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम लॉन्ग पीरियड एवरेज की इसमें को देखें, अगर हम पिछले 24 घंटों के दौरान अगर सामान्य स्थिति से वर्षा का अगर हम आकलन करें, हम पाएंगे मध्य भारत का ये जो पूरे भाग है, इसमें गुजरात का भाग है, पश्चिमी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, और अगर विदर्भ की बात करें, यहाँ पे हल्के नीले रंगों से दिखाया गया, मतलब ये सूचित हो रहा है यहाँ पे सामान्य से 1.5 गुना ज़्यादा वर्षा हुई। साथ ही साथ उत्तरी भारत की बात करें, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में हल्के नीले रंगों से दिखाया गया औसत से या सामान्य से 1.5 गुना ज़्यादा वर्षा हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप में भी समूह में भी यहाँ पर भी औसत से ज़्यादा वर्षा हुई है। लेकिन शेष भारत में दक्षिण प्रायद्वीप के ज़्यादातर राज्य, और अगर हम पूर्वोत्तर राज्य और उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल, या लाल कलर से दिखाया गया, तो पिछले 24 घंटों के दौरान यार मानसून थोड़ा कम सक्रिय रहा। जो हमारे रेनफॉल जो दर्ज की गई हमारी वेधशाला में, अगर हम उन पर जरा गौर करें, हम पाएंगे कि गुजरात रीजन में अगर हम बात करें, साबरकांठा अरावली में 9 सेंटीमीटर, दीसा गांधीनगर में 8 सेंटीमीटर, उत्तराखंड के देहरादून में 11, रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी में 7, छत्तीसगढ़ के मुंगेली में 8, दुर्ग राजनांदगांव में 7, वेस्ट राजस्थान में की बात करें अगर हम बाड़मेर में 7, ईस्ट राजस्थान सिरोही में 12, उदयपुर 8, चित्तौड़गढ़ और राजस्थान में 7, जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद की बात करें 8 सेंटीमीटर, ईस्ट मध्य प्रदेश कटनी 7, वेस्ट मध्य प्रदेश मंदसौर दतिया 8, हिमाचल प्रदेश में शिमला मंडी 8, अंडमान निकोबार में की बात करें अगर हम तो मायाबंदर और हड बे में 8, पंजाब में जालंधर में 11, तरन तारण और भटिंडा में 9, बिहार में किशनगंज में 9, कोंकण एंड गोवा में नॉर्थ गोवा में 9, मध्य महाराष्ट्र कोल्हापुर में 7 और विदर्भा के गोंदिया में 8 सेंटीमीटर है। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अच्छी वर्षा का जो दर्ज की गई है, उसमें इन स्टेशनों ने कहीं कहीं पे भारी वर्षा, कहीं कहीं पे बहुत भारी वर्षा दर्ज की है पिछले 24 घंटों के दौरान। आइए चलते हैं, अब देखते हैं संयुक्त परिस्थिति, जिसको हम सिनॉप्टिक सिचुएशन कहते हैं, वो क्या है। तो सबसे पहले हम मानसून ट्रफ देखेंगे। ये देखिए हरे रंगों से जो दिखाया गया है वो मानसून ट्रफ है। ये देखिए स्पष्ट रूप से अगर आप देखें, राजस्थान से, जैसलमेर से फिर से ये आरंभ हुआ। और अगर हम देखेंगे जो कम दबाव का क्षेत्र जो था, जो अभी जिसकी तीव्रता थोड़ी सी कम है, लेकिन उसके केंद्र से होता हुआ, ये मध्य प्रदेश से होता हुआ, अब आप देखेंगे ये पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़ के पेंड्रा रोड, और ये अगर एक तरह से उड़ीसा का ये जो भाग है, यहाँ से होता हुआ जो सर्कुलेशन एक बना हुआ बंगाल की खाड़ी में, जिसका एक हमारा पहले से पूर्वानुमान है कि ये कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, उसके केंद्र तक ये एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है। साथ ही साथ आप एक हल्के नीले रंगों से एक और द्रोणिका, जिसको हम ट्रफ कहते हैं, वो आप देख सकते हैं, जो आपके एक तरह से पूर्वोत्तर अरेबियन सागर से यहाँ से आरंभ हुआ है, साथ ही साथ गुजरात से होता हुआ राजस्थान से को क्रॉस करके और मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़ से होते हुए बिल्कुल समानांतर रेखा बनाते हुए सर्कुलेशन के आसपास मौजूद है। इससे क्या होगा आप देखेंगे, इससे आने वाले दिनों में इन जगहों पे रेनफॉल, वर्षा की जो एक्टिविटी है, वर्षा की जो मात्रा है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। अगर हम सर्कुलेशन की बात करें, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो एक उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, आने वाले 24 घंटों के दौरान हमने कहा हुआ है ये एक तरह से मध्य बंगाल की खाड़ी में इन जगहों पे बनने जा रहा है कम दबाव का क्षेत्र। अगर हम उपग्रह से प्राप्त मानचित्र की बात करें, आप देखिए बहुत बड़ा क्लस्टर, अब देखिए जो लाल कलरों से दिखा गया ये एक तरह से -80 डिग्री सेंटीग्रेड को ये सूचित कर रहा है। इसका मतलब काफी कोल्ड एक क्लाउड क्लस्टर, एक बड़ा क्लाउड क्लस्टर बंगाल की खाड़ी पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें सर्कुलेशन का जो ये आने वाले दिनों में, जैसे कि बताया, यहाँ पे कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। पूरी तरह से ये एक तरह से ये अनुकूल परिस्थिति है जिसको हम कहेंगे, एकदम से परिस्थितियां हैं जो आने वाले दिनों में ये क्लाउड क्लस्टर बनेंगे और धीरे धीरे क्या होंगे, ये धीरे धीरे इन जगहों पे आगे बढ़ेंगे। अगर हम आज की स्थिति से अगर हम आकलन करें उपग्रह की मानचित्र में, देखिए जैसा कि हमने बताया जहाँ पे ये लो प्रेशर एरिया एक बना हुआ राजस्थान के इस भाग में और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, वहां पर भी क्लाउड का क्लस्टर है। देखिए ये जो क्लाउड क्लस्टर, छोटे छोटे क्लाउड क्लस्टर बने हैं। साथ ही साथ अगर उत्तर भारत की बात करें, देखिए पंजाब हरियाणा के पास ये वाले भाग, अगर पंजाब हरियाणा के पास भी आप देखेंगे क्लाउड के अच्छे डेंस क्लस्टर्स वहां पे बने हुए। सो मुख्य रूप से आप देखेंगे, देखा जाए तो आपके बंगाल की खाड़ी, एक तरह से पश्चिमोत्तर राज्य में क्लाउड के डेंस या एक तरह से कन्वेक्टिव सेल्स, और साथ ही साथ जहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम जो पुराने जो बने हुए हैं और उसके साथ जो एक दूसरी द्रोणिका या ट्रफ पास हुई, वहाँ पर भी क्लाउड क्लस्टर्स है। हम आने वाले दिनों में देखेंगे अभी यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटी बढ़ेगी। तो अगर हम 24 घंटे को पूर्वानुमान देखें तो देखिए जैसे कि हमने कहा इन जगहों पे ऑरेंज अलर्ट है। गुजरात के भाग, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और ये वाले जो पूरे भाग देखिए ऑरेंज अलर्ट है, काफी भारी वर्षा होने की संभावना। साथ साथ उत्तराखंड में भी आप देखिए थंडरस्टॉर्म के साथ साथ भारी वर्षा होने के संकेत मिल रहे हैं। सो हम कह सकते हैं भारी से भारी वर्षा उत्तराखंड, पंजाब, ईस्ट राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश, गुजरात रीजन में देखने को मिल सकती है। अगर हम भारी वर्षा की बात करें, भारी वर्षा आपको जम्मू कश्मीर डिवीजन में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, वेस्ट यूपी, जैसा कि ये देखें वेस्ट राजस्थान, ईस्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्य की अगर हम बात करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें, यहाँ पर भी भारी वर्षा होने के संकेत है। कोंकण एंड गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानाम और कोस्टल कर्नाटका। तो आप देखेंगे इन जगहों पे भारी वर्षा होने की पूर्वानुमान है। अगर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की हम बात करें, अगर हम स्क्वाल 50 से 60 किलोमीटर, विंड की तीव्रता आप देखिए ये वाले भागों में काफी विंड की तीव्रता यहाँ पे रहने वाली है। सो हम कह सकते हैं लाइटनिंग की जो स्थिति बन रही है जो थंडरस्टॉर्म के साथ, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, पूर्वोत्तर राज्य की पूरे पूर्वोत्तर राज्य, कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, इन जगहों पर भी आप देखेंगे, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात राज्य, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तो इन जगहों पर थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम हवाओं की तीव्रता की बात करें 40 से 50 किलोमीटर के तीव्रता से और उसकी गस्टिंग को अगर 60 किलोमीटर पर आवर की तीव्रता से अगर हम आकलन करें तो हम पाएंगे कि साउथ वेस्ट, वेस्ट अरेबियन सी, साउथ वेस्ट और वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, ये देखिए ये वाले भागों में काफी हवाओं की तीव्रता ज्यादा रहने वाली है। गुजरात कोस्ट और साउथ बे, सो कहने का मतलब साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, ये वाले भाग, सो कहने का मतलब अंडमान द्वीप समूह और ये सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में ये एक तरह से हवाओं की तीव्रता ज्यादा रहने वाली है। सो हम कहना चाहेंगे कि मछुआरों को सलाह दी जाएगी इन जगहों पे वो ना जाए। आने वाले 5 दिनों की क्या चेतावनी होगी, अगर हम देखें, आज बात कर लिए 24 घंटे की, अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो अगले 5 दिनों के दौरान गुजरात राज्य, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधि होने जारी रहने की संभावना दिख रही है। साथ ही साथ 10 तारीख और 11 सितंबर 2021 के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, जैसा कि हमने देखा, ये देखिए 10 और 11 के साथ उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा की गतिविधि की बढ़ोतरी देखी जा रही है, मतलब बढ़ने जा रहा है। पश्चिमोत्तर राज्य में 10 और 11 को उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा की गतिविधि बढ़ रही है। 12 सितंबर से अगर हम बात करें, ये देखिए 12 सितंबर की इमेज को अगर 12, 13, 14 की बात करें, 12 सितंबर से पूर्वी मध्य भारत और पश्चिमी तट पर वर्षा की गतिविधि में वृद्धि आ रही, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये गुजरात राज्य में 12 हुआ है, 13 को पूरे गुजरात राज्य में, साथ में महाराष्ट्र, कोंकण एंड गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ 13 तारीख को, 14 तारीख को उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
पूर्वी मध्य प्रदेश, और अगर पश्चिमी जगह की बात करें, पश्चिमी तट की गुजरात राज्य, कोंकण गोवा। ये स्थिति का सबसे मुख्य कारण, जैसा कि हमने देखा कि कम दबाव का क्षेत्र बनना, कम दबाव के क्षेत्र बनने से जैसा कि मध्य भारत और जैसा कि उड़ीसा में हमने देखा 12, 13, 14 यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया गया, भारी से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। तो कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।